हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेंडरमेंट पे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, मैं आशा करता हूं कि आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस बता रहे हैं। इसमें आपकी जो भी डाउट्स है आपके, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए या अगर वीडियो में कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और वीडियो को देखिए। आइए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। महुआ को 81 अंक मिले हैं। सुप्रियो के प्राप्तांक क्या होंगे? प्राप्तांक इन द सेंस मार्क्स क्या होंगे सुप्रियो के? तो आप देख सकते हैं, अगर महुआ को 81 अंक मिले जो कि 10% कम है सुप्रियो से, तो मान लेते हैं सुप्रियो के मार्क्स थे 100, तो महुआ को उससे 10% कम मिले तो महुआ के मार्क्स हो जाएंगे 90। 90%, इनका 100 था, महुआ का 90 हो गया। महुआ को 81 अंक मिले तो 90% इक्वल टू 81। तो आपको बताना सुप्रियो के प्राप्तांक क्या होंगे। इसका मतलब आपको 100% की वैल्यू बतानी है। 90% इक्वल टू 81 है, तो 1% इक्वल टू 81/90। तो 100 इक्वल टू, इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 0 से 0 कट, 9 9 81। तो 100% की वैल्यू आपकी आ गई 90। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है यदि x का 50% इक्वल टू वाई का 30% हो तो x रेशियो y क्या होगा? x का 50% इक्वल टू वाई का 30%, आप इक्वेशन बना लें। x इंटू 50/100 इक्वल टू वाई इंटू 30/100। 100 से 100 बोथ साइड है, कट जाएगा, 0 to 0 कट। x/y इक्वल टू 3/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, या इसको 3:5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं। इसमें बात हो रही है महिलाओं की और आगे पुरुष की। तो 40% महिलाएं हैं तो आप लिख सकते हैं इसको फीमेल 40%। तो मेल कितने होंगे? 60%। जिसमें से बोला है 70% महिला कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। 70% महिला एंड 50% पुरुष, ये मैरिड है। इसका मतलब 40% का 70% होगा 28, और 60% का 50% होगा 30। ये आपके मैरिड एम्प्लॉयज़ हैं। इसका मतलब आपके टोटल मैरिड एम्प्लॉयज़ हैं 58। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? जब 58 मैरिड होंगे तो अनमैरिड क्या होंगे? 100 माइनस 58 इक्वल टू 42। ये आपका आंसर हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। सपोज कर लीजिए ए बी से 50 अधिक है, तो हम बी को 100 मान लेते हैं। तो ए इससे 50% अधिक होगा तो ए 150 हो जाएगा। बी ए से कितने प्रतिशत कम है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी प्रतिशत पूछता है अगर एक पार्ट में इंक्रीज होता है तो उसके सेकंड पार्ट में डिक्रीज होना ही है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या तो वहाँ पे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, या तो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इसमें पूछा बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 150 माइनस 100 किससे पूछा है कम है? ए से। ए की वैल्यू कितनी है? 150 इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 50/150 इंटू 100। 50 से 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100/3। और 100/3 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 33.33। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है यदि ए 360 से 20% अधिक है तो ए का मान क्या है? बहुत सिंपल है, 360 से 20% अधिक है
इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए 120% है, किसका 360 का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 120/100 इंटू 360, इसका 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, 12 इंटू 36 आपका आंसर आ जाएगा 432। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में प्योरली सिंप्लीफिकेशन पूछा है। 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या है। इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। 1125 इंटू 88/100 प्लस 425 इंटू 20/100, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 से 5 8 से 40, 5 5 से 25, तो इधर बचेगा आपका 85 और इसको सॉल्व करना है आपको। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे इसका 4 टाइम्स कर लीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया मल्टीप्लिकेशन कैसी होगी। तो इसका 4 टाइम्स कर दीजिए, उसको डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 22 और इसका 4 टाइम्स करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 4500। फिर इसको डबल कर दीजिए, इसको हाफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9000 इंटू 11, नीचे 100 प्लस इधर का 85। आगे देखिए 0 से 2 0 कट, ये हो जाएगा 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 990 प्लस 85, तो इसका आंसर हो जाएगा 1075। में बोल रहा है P का 60% इज इक्वल टू Q का 50% और Q इक्वल टू P का X% हो तो X का मान क्या होगा। इक्वेशन बनाइए, P इंटू 60/100 इज इक्वल टू Q इंटू 50/100 और आपको Q की वैल्यू भी दी हुई है इसमें, P का X%, तो पहले 100 to 100 कट हो गया, 0 से 0 कट हो जाएगा। P इंटू 6 इक्वल टू Q की वैल्यू P का X%, इसका मतलब P इंटू X/100 इंटू ऊपर 5 है, 5 पे 20 टाइम्स में कट हो जाएगा, P से P कट हो जाएगा तो X की वैल्यू आपको पता है कि 20 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो X इक्वल टू 120। ये आपका आंसर होता है। इस क्वेश्चन से लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसको देखते हैं कैसे करना है सॉल्व इसको। एक फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 था। मेल, इनका वेतन 5200 है और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 था। फीमेल का 4200 था। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 था, औसत वेतन 5000 था, मतलब ये एवरेज इसका दिया हुआ है, तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या है, मतलब कितने परसेंट फीमेल कैंडिडेट्स या फीमेल वर्कर्स यहाँ पे हैं। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे इसको, मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से निकालेंगे। अब आप ये मत सोचेगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन में मिक्सचर एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं। मैथ के क्वेश्चंस सारे आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं। जहाँ पे जो तरीका अच्छा लगे, जो आपको ट्रिक जहाँ समझ में आ जाए, उस तरीके से आप सॉल्व करके अपना आंसर ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। इन दोनों का डिफरेंस 200, इन दोनों का डिफरेंस 800। ये मैं जब आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा। अभी क्रॉस करके इसको डिफरेंस निकालते हैं, देखिए कैसे होता है। दोनों का डिफरेंस आपके पास आ गया। इसको या तो ये भी हम लिख सकते हैं 800:200 मेल और फीमेल का, या इसको 4:1 अगर कट कर दे तो 20 से 20 कट कर दे तो 4 से 8, 4:1 का रेशियो हो गया। तो इसमें 4 मेल है और 1 फीमेल है। अब आपसे पूछ रहा है कि महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है, तो महिला कर्मचारी 1 है
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई टोटल नंबर 4 + 1, ये दोनों टोटल, इसका मतलब 5 इंटू 100% इक्वल टू 20%। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की 2 गेंदों का वजन 3.5 किलोग्राम और 7.5 किलोग्राम है। दूसरी गेंद की तुलना में पहली गेंद के वजन का प्रतिशत दें। यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना। जब आपसे बोला गया है पहली गेंद का प्रतिशत दें, तो पहली गेंद का वजन क्या था 3.5, दूसरी गेंद के तुलना करनी है आपको तो 7.5 इंटू 100। बहुत ईजी क्वेश्चन है। डेसिमल क्योंकि 1 डिजिट पे है तो दोनों डेसिमल खत्म हो जाएगा एक दूसरे से। 25 से 3 टाइम्स में ये हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 140/3। अब इसको अगर डिवाइड करें 3 4 ज़ा 12, 20, 3 6 ज़ा 18, 2 बच रहा है आपका, रिमाइंडर 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा 46 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 8000 श्रमिकों से शुरू होने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में श्रमिकों की संख्या में क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। चौथे वर्ष में श्रमिकों की संख्या कितनी थी? इस तरह के क्वेश्चन पॉपुलेशन में भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आपको 100 से ऊपर की अगर वृद्धि होती है तो 1 पॉइंट जितने परसेंट की वृद्धि होती है उसको लिखेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में है 8000, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, इनटू पहले वर्ष में 5% तो 1.05, दूसरे वर्ष में 10% तो 1.10, तीसरे वर्ष में 20% तो 1.20। सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए। 8000 में 3 0 है तो 2 0 यहाँ लग जाएगा तो ये 105 बन जाएगा, और 1 0 यहाँ लग जाएगा तो ये 11 बन जाएगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 है तो कोई मतलब इसका नहीं है, तो मल्टीप्लाई क्या होगा 8 इंटू 105 इंटू 11 इंटू 1.2। इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11088। इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक टिकट की कीमत में भी 10% की वृद्धि की जाती है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल में आय में वृद्धि होगी। तो आप एक चीज़ का याद कीजिएगा, हर क्वेश्चन में आप ट्रिक मत खोजिएगा, कहीं पे अपना कॉमन सेंस भी यूज़ कीजिएगा। हर क्वेश्चन में ट्रिक खोजेंगे तो सारे क्वेश्चंस के अलग अलग तरीके के ट्रिक होंगे, तो कॉमन सेंस से यूज़ करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहले तो उनकी टिक सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, तो मान लेते हैं पहले सीट थी 100, तो 25% की वृद्धि होती है तो सीट हो गई 125। पहले सीट थी 100, अब सीट कितनी हो गई 125। पहले टिकट थी 100 रुपीज़ की, अब टिकट कितने की हो गई 10% की वृद्धि हो गई तो 110 की। अब पूछा है कि आय में वृद्धि कितनी होगी, तो आपको जो डिफरेंस होगा वो वृद्धि होगी। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13750। डिफरेंस आपको दिख रहा है दोनों का कितना होगा 3750, 3750। आपको इसके आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 3750 बाई जो फर्स्ट पहले वाला जो अमाउंट था 10,000 इंटू 100, 2 0 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और एक डिजिट के पहले डेसिमल हो जाए क्योंकि नीचे 10, 37.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं इसको इसके बाद सॉल्व, तो आप सीधे यहाँ से देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस क्या था 3750 का, उससे रिलेटेड अमाउंट आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 37.5 ही दिख रहा था, तो वहाँ से आपको आंसर पता चल जाता है।